श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनूपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रत्यग्रारुणकान्तिकान्तवपुषं पूर्णेन्दुबिम्बाननं भद्राकारमुमासुतं पशुपतेरुत्सङ्गमध्यस्थितं मोदकमङ्कुशं सरसिजं पाशं दधानं परं वन्दे श्रीगणनायकं भवहरं चन्द्रार्धमौळिं शिवं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमात्रे नमः। ये रुद्रलोकादवतेर्यरुद्रा मानुष्यमाश्रित्य जगद्धिताय चरन्ति नानाविधचारुचेष्टा तेभ्यो नमस्त्रम्बकपूजकेभ्यः तेभ्यो नमस्त्रम्बकपूजकेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गंगैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव।
विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र पुरुषोत्तम मास में इस मास की महिमा और इस मास में करने योग्य धर्मानुष्ठानों के बारे में भक्तों की अपेक्षा के अनुसार कल से आशीर्वचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज प्रातः काल में जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक संपन्न हुआ। हमें बहुत खुशी है आज की पूजा सेवा के लिए राजस्थान का काशीपीठ का परम भक्त दीनदयाल जंगम जी अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने संपूर्ण परिवार के साथ आज पूजा संपन्न किया है। दीनदयाल जंगम एक प्रकार उसको हम राजस्थान का वास्कोडी गामा हम कहते हैं, क्योंकि काशी का जंगमवाड़ी मठ को उन्होंने पहला शोध किया और जगतगुरु महास्वामी जी के साथ पहला संपर्क किया। महाराज जी राजस्थान में 50,000 से अधिक वीरशैव जंगम परिवार है अनादिकाल से, लेकिन काशी में जंगमवाड़ी मठ हमको मालूम नहीं था। जब दूरदर्शन पर आपका आशीर्वचन हम सुन रहे थे, उसमें नीचे काशी जंगमवाड़ी मठ लिखा था। हमें बहुत खुशी हो गई। हम आना चाहेंगे। हमने उनको अनुमति दिया। कुछ दिन के बाद वो अपने परिवार के साथ आए, अपने बहुत से लोगों को लेकर। राजस्थान का जो वीरशैव समाज है बहुत दिन से मूल धारा से अलग हो गया था। उसको जोड़ने का काम दीनदयाल जंगम ने प्रारंभ किया। उसके बाद हजारों जंगम उसके साथ जुड़ गए
आज पूरे राजस्थान में, हरियाणा में जो भी धार्मिक क्रांति हुआ है उसके लिए दीनदयाल जंगम को, उनके परिवार को और उनके सभी साथियों को मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज उनका जन्म दिवस है, इसलिए आज उन्होंने जगद्गुरु विश्वाराध्य जी का पूजा का सेवा किया। साथ ही साथ काशी जंगमवाड़ी मठ में विगत कई वर्षों से यात्रियों की सेवा निष्ठा से करने वाले शिवानंद हिरेमठ भी अपने परिवार के साथ आज पूजा में सेवा किया है। उनके परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल आप लोगों ने सुना, सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ मास पुरुषोत्तम मास है। जैसे सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ मानी जाता है, उसी प्रकार सभी मासों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ मास है। उसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा हुई, अपना खुद का नाम और अपनी सारी महिमा को इस मास के लिए भगवान ने दे दिया। तब से इसके आचरण की प्रथा पूरे देश में प्रारंभ हो गई है। इस अधिक मास में अनुष्ठान योग्य धर्माचरण क्या है? पहला इसमें है स्नान, क्योंकि बिना स्नान करके शुचिर्भूत हुए बिना आदमी कोई धर्मानुष्ठान कर नहीं सकता है। इसलिए इस पवित्र मास में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कल हमने कहा इस पवित्र मास में गंगा में आकर स्नान करना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने इस मास के लिए इतना कृपा किया है, अपने नजदीक में रहने वाले किसी भी नदी में आप स्नान करेंगे इस मास में, आपको गंगा स्नान का ही फल मिलता है। इतना ही नहीं, कल सूतनी जी ने कहा था, जैसे 12 वर्ष के बाद लगने वाला कुंभ में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो अधिक मास में किसी भी नदी में स्नान करने से कुंभ का फल मिलता है। देखिए, कुंभ स्नान करने के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ता है, और इतनी भीड़ भाड़ में जा करके स्नान करना भी मुश्किल है। वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है, स्नान करना तो दूर ही रहा। लेकिन 3 साल में आने वाला इस पुरुषोत्तम मास में आप शांति से किसी भी नदी में स्नान करो, किसी भी पवित्र तालाब में स्नान करो, आपको कुंभ स्नान का फल मिल जाता है। स्नान का अर्थ क्या है? स्नान का अर्थ अंग धोना नहीं,
तन का और मन का शुद्धि जिससे होता है उसका नाम है स्नान। स्नान करने का मतलब केवल अंग को धो डालना। आजकल बहुत प्रकार के साबुन मिलते हैं, साबुन धो करके बाथरूम में घंटों भर बैठ करके स्नान करना, स्नान नहीं। जैसे भगवान को हम लोग अभिषेक करते हैं, पवित्र भाव से भगवान को जैसे नहलाते हैं, वैसे अपने शरीर को भी एक प्रकार भगवान का नहलाने के भाव से मन में पवित्र भावना रख करके मेरा तन का और मेरा मन का शुद्धि हो, इस भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक पानी से शरीर का अभिषेक करना, इसका नाम है स्नान। तो स्नान क्यों करना चाहिए? स्नान इसलिए करना चाहिए, शरीर जो है एक प्रकार का मलकोश है। श्री सिद्धांत शिखामणि दुख विवर्धने तड़िदंकुर संकाशे कोवा रुचेत पंडित। कोश तिजोरी हम लोग रखते हैं घर में, रहता ही है। तो तिजोरी क्या रखते हैं आप लोग? जो बहुत कीमती वस्तु होता है, जैसे सोना है, चांदी है, नाना प्रकार के रत्न हैं, कीमती वस्त्र होते हैं, और भी कीमती जो कागजात भी होगा, उसको हम लोग तिजोरी में रखते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर, ये भी एक प्रकार के तिजोरी है। आ गया मलकोश। महादुख विवर्धने मलकोशे। अनेक प्रकार के दुखों को प्रदान करने वाला मलों का खजाना ये शरीर। योग शास्त्र में कहा गया है कि आदमी को 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसमें पहला जो क्लेश, उसका नाम है अविद्या। अविद्या का अर्थ है विपरीत ज्ञान होना, जो है उसको छोड़ करके दूसरा समझना, उसका नाम है अविद्या। उसको वेदांत में अध्यास कहते हैं, अवभास कहते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि अवभासः अध्यासः। वास्तविक रूप में जिस स्वरूप में रहता, उसको छोड़ करके दूसरे स्वरूप में जानना, इसी का नाम अविद्या है। तो हमारे मन में जो अनादिकाल की जो अविद्या है, वो अविद्या के कारण हम अपने शरीर को कुछ अलग समझने लगे हैं। अशुचि शरीर को शुचि समझना, यही अविद्या है।
असत्य को सत्य समझना यह अविद्या है। अनित्य को नित्य समझना, इसी का नाम अविद्या है। शरीर अशुचि है, शरीर अपवित्र है, शरीर अमंगल है। अमंगल को मंगल समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, अशुचि को शुचि समझना, इसी का नाम अविद्या है। शरीर अशुचि कैसी है, अपवित्र कैसा? हमको तो उसका अनुभव नहीं होता, हम तो शरीर को पवित्र मानते हैं, लेकिन वास्तव ढंग से देखा जाए इसमें क्या है, वस्तु क्या भरा है, इस शरीर में क्या भरा, उसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा अशुचि है क्या शुचि है। तो योग शास्त्र में कहा गया है, स्थानाद बीजाद उपष्टम्बाद चंदनाद निधनादपि। 4-5 कारण बताते हैं शरीर अपवित्र कैसा। काय माधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यचुचिम विदुहु। पहले है इसका स्थान, इसका उत्पत्ति का स्थान। जहां पर शरीर की उत्पत्ति होती है वो क्या है, माता का गर्भ है। वहां क्या रहता है, मलमूत्र से भरा रहता है और कुछ नहीं रहता। जिस स्थान पर शरीर की उत्पत्ति होते वो स्थान में अपवित्र है, स्थानात। दूसरा है कारण है बीजात। जैसे किसी वस्तु को उत्पन्न करने का उसका बीज होता है, वैसे हमारा जो काय, जो शरीर है, इसका बीज क्या है? इसका बीज है माता पिता का रेतो रक्त। इसी से शरीर उत्पन्न होता है। तो रेतो रक्त किससे उत्पन्न होते, कैसे उत्पन्न होते हैं? हम जो अन्न खाते हैं उसी से होता है। हमारा खाया हुआ अन्न सप्त धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र और शोणित। अन्न का जो अंतिम परिणाम मानते हैं, वैसे तो मन अंतिम परिणाम है, लेकिन 7 धातुओं में अंतिम परिणाम रेत रक्त माना जाता है। उसी का संयोग से शरीर बनता है। देखिए अन्न आप लोग देखेंगे आज अन्न तैयार करके, जैसे अन्नपूर्णा का पूजा करके भगवान का नैवेद्य दिखाने के बाद थोड़ा सा उसका स्वाद लीजिए, उसका वास लीजिए, उसका सुगंध वास आता रहता और खाएंगे तो आपका मन तृप्त हो जाता है। षड्रसों से बना हुआ जो अन्न होता है उसको हम पका के रखते हैं तो पहला ताजा ताजा रहता है। उसी पके हुए अन्न को आप ऐसे ढक करके एक दिन रख दीजिए, दूसरे दिन उसको ढक्कन निकाल करके देखिए उसका स्थिति क्या होती। तीसरे दिन देखिए, चौथे दिन देखिए, 5वें दिन देखिए। जिस पात्र में अन्न पका हुआ उसी पात्र में 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 40 दिन तक रखेंगे तो उसकी हालत क्या होगी? जो सुगंध पहले दिन आता था वो सुगंध 20 दिन के बाद आएगा। वहां से दुर्गंध आने लगता है।
पहला दिन जिस अन्न को खाने के लिए तरसते रहे मुझे मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, 10-12 दिन के बाद आपके सामने रखेंगे तो आप भाग जाएंगे, क्योंकि वो खराब हो जाता है, मलिन हो जाता है। सोचिए, आज खाया हुआ अन्न उस शरीर में फिर पकता है। भगवान अंदर बैठा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। माता चूल्हे पर पकाने के बाद हम उसको खाते हैं तो अंदर फिर भगवान उसको पकाता है। माँ को खाना पकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग सकता है, वो अन्न पक हो करके तैयार होता है। उसी पके हुए अन्न को हम भगवान को भोग लगा करके जब जठराग्नि में डालते हैं, भगवान उस अन्न को पूरा पकाने के लिए 42 दिन लगता है, उनको एक मंडल लगता है। हम खा करके बैठ जा सो जाते हैं लेकिन हमारा खाया हुआ उस अन्न को पकाने के लिए भगवान को 42 दिन तक निरंतर जागे रहना पड़ता है। जब तक अन्न का अंतिम परिणाम मन तक पकता नहीं, तब तक भगवान उसको पकाते रहते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा है, असितम अन्नम त्रेधा भवति। हमारा खाया हुआ अन्न 3 प्रकार हो जाता है। पहला का नाम है पुरिष्ट, दूसरा का नाम है स्थविष्ठ, और तीसरा का नाम है अनुष्ठ। आज सुबह खाया, दूसरे दिन सुबह जो है आप उसको विसर्जन करते हैं मल के रूप में, उसका नाम है पुरिष्ट। वही अन्न का ही परिणाम है, मल बन जाता है। फिर वही रस रक्त रूप में हमारे शरीर में कुछ दिन के लिए स्थायी रहता है, रक्त बन करके, मांस बन करके, मज्जा बन करके कुछ दिन रहता है शरीर में, उसका नाम है स्थविष्ट, स्थायी रहता है। वही अन्न जो है पकता 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 अंत में मन बन जाता है, अन्नमयम सौम्य मनः। तो मन अन्न का अंतिम परिणाम माना जाता है। इसलिए मन शुद्ध होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, मन खराब नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होगा? केवल ध्यान धारणा पूजा पाठ करने से मन शुद्ध नहीं होता। जहां से मन की उत्पत्ति होती है उसकी शुद्धि की तरफ अपने को ख्याल करना पड़ता है। अन्न शुद्धिया ही सत्व शुद्धि ही। तो अन्न शुद्ध होना चाहिए। अन्न को शुद्ध करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक पद्धति है। पका हुआ उस अन्न को हम भगवान को पहले नैवेद्य करते हैं। उस अन्न को भगवान तो खाते नहीं है, लेकिन उस अन्न में रहने वाले सारे दोषों को भगवान स्वीकार करता है, उसको पवित्र शुद्ध प्रसाद बना करके हमको दे देता है। इसलिए मन शुद्ध होने के लिए अन्न को शुद्ध अवश्य मानना पड़ता है। इस प्रकार हमारा खाया हुआ अन्न को भगवान 42 दिन तक पकाते पकाते उसका जो रेत और रक्त के रूप में जो पक जाता है, जो परिणाम हो जाता है,
वो भी एक प्रकार का मल ही है। जैसे एक मल सुबह निकल, उसको मल बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का मल ही है। रेत तो रक्त भी शरीर का मल माना जाता, अन्न का ही परिणाम है वो। तो बीज कैसे है? बीज भी अशुद्ध है, अपवित्र है। ठीक है, शरीर में रक्त है, जब तक है तब तक अच्छा है। उसी शरीर में कुछ घाव हो जाए, वही रक्त बाहर पड़ जाए, कोई आकर के छूता है उसको? नहीं छूता है, उसको बैंडेज बांधना पड़ता है। जब तक शरीर में तब तक शुद्ध है, बाहर निकल गया तो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए शरीर का जो बीज है वो अन्न का ही परिणाम होने के कारण, जैसे अन्न का दूसरा परिणाम मल हो जाता है, उसी प्रकार रेत और रक्त भी एक प्रकार का मल ही माना जाए, इसलिए बीज भी अपवित्र है। स्थानाद बीजात अवष्ठम्बात, अर्थात शरीर को जो स्थायी भाव देता है तो अन्न से मिलता है, फिर बार बार अन्न खाते हैं। शरीर को स्थिर रखने के लिए जो बार बार अन्न खाया जाता है, उसे जो बनता वो भी तो मल ही है। अवस्टम्भ भी मल ही है, अशुद्ध है। उसके बाद बोलते हैं चंदनाथ। चंदन का मतलब होता है उससे स्रवता है, बाहर आता है। भगवान ने शरीर के मल को बाहर निकालने के लिए एक ने दो ने 9 द्वार खोल के रखा है। इतनी अंदर गंदगी है, एक द्वार से पूरा निकल नहीं सकता। कान से निकलेगा, आंख से निकलेगा, नाक से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, चमड़ा से निकलेगा। जो भी चंदन अंदर से जो बाहर आता वो क्या बहुत सुगंध रहता है क्या? बहुत पवित्र होता है। उसको छूने के बाद आपको हाथ धोना पड़ता है, ऐसे नहीं साबुन लगा। अर्थात शरीर से बार 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 अपवित्र जो मल अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकलता रहता, अलग अलग रूपों में निकलता रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया इस मल को दूर करने के लिए आपको रोज रोज स्नान करना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है। सुबह बिस्तरा से उठ करके ऐसे बाहर जाओ, कौन तुमको देखेगा? अरे जाओ थोड़ा मुंह धो के आओ बोलेगा। कानों में, आंखों में, नाकों में, मुंह में जब बाहर निकलता है तो उसको देख करके कोई आपको प्रेम प्रेम नहीं कर सकता। इस प्रकार चंदनाथ अंदर जो है वही बाहर आ जाते, क्योंकि मल कोश है ना, शरीर मलों का कोश है, बाहर मल आ जाता है। और अंतिम बोलते हैं निधनाथ। इसका अंतिम परिणाम क्या है? शरीर का निधन है, मरण है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है 6 प्रकार के अस्ति, जायते, विवर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 विकार शरीर के माने गए। अस्थि का अर्थ होता है माता के गर्भ में जब गर्भधारणा हो जाता है तो बोलते हाँ कुछ है, महीना 2 महीना गया बोलते हैं तो हाँ कुछ है, मां बनने वाली है। घर में यदि अज्जी आजोबा रहेंगे तो उनको और खुशी होते हैं, मैं अज्जी होने वाली हूं, आजोबा होने वाला हूं।
उसके बाद जायते, जन्म हो जाता है, विवर्धते, बढ़ता जाता है, विवर्धते और विकसित होता है। एक बार विकास होता होता फिर विकास होता ही जाता नहीं है, उसके बाद अपक्षय शुरू हो जाता है, क्षय शुरू हो जाता है। जिस पैरों से तुम भागते रहे उस पैरों से तुमको चलना मुश्किल हो जाता है। जिन आंखों से दूर दूर की दृष्टि देखती रही, छोटे से छोटे अक्षर भी पढ़ते रहे, अब उसको पढ़ना संभव नहीं है, आपको चश्मा लगता है। जिन हाथों से बहुत भारी भारी वस्तु आप उठा रहे थे, इसे आपको उठाना संभव नहीं है। इस प्रकार शरीर का जो शक्ति ह्रास होता है, क्षीण हो जाता है, अपक्षीयते, और एक दिन विनश्यति। अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मुख्य रूप से जो प्राण है, जो प्राण निकल गया तब तो समझो उसको नजदीक जाना भी भयभीत होते। इस प्रकार जिस शरीर के ऊपर हम लोग ज्यादा मोह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा समझ करके करो उसका स्वरूप क्या है, उसका उत्पत्ति का स्थान क्या है, इसका मूल बीज क्या है, इसका आधार क्या है, और इससे क्या निकलते हैं, अंत में इसका स्थिति क्या हो जाती है। एक व्यक्ति बोलता है इसके लिए, ये भूतों का आवास है, मलों का खजाना है। शरीर क्या है? भूतों का आवास स्थान और मलों का खजाना। किसी व्यक्ति के शरीर में एकादा भूत का प्रवेश हो जाता है तो कितना तकलीफ होता है। उसको खाने नहीं देता, उसको सोने नहीं देता, उसको इतना तकलीफ देता रहता है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। जब एक व्यक्ति के शरीर में एक भूत का प्रवेश हो जाए तो तकलीफ कितना होता है। लेकिन आपका शरीर में एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच भूत नहीं, महाभूत है। पंच महाभूतों का आगार है और मलों का खजाना है। इसके अंदर रह करके आपको एक अच्छा काम करना है। लेकिन एक बात, अच्छी बात है, इतने गंदगी से भरने के बाद भी ये मंगल कैसे दिखाई देता है। इसमें एक पवित्र आत्मा का निवास है। मल से भरा हुआ है लेकिन उसके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है। मल में आत्मा का निवास होने पर भी उस शरीर का मल उसको लगता नहीं है। जैसे सोने को कीचड़ में फेंक देने के बाद सोना कीचड़ को, सोने को नहीं लगता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूपी आत्म तत्व को शरीर में रहने के कारण अपवित्र शरीर पवित्र दिखाई दे रहा है। लेकिन वही आत्मा शरीर छोड़ करके बाहर जाएगा तो इसकी अपवित्रता मालूम हो जाती है। भार्या भिव्यते तस्मिन् काये,
जब तक शरीर में प्राण रहता है, जब तक आदमी सशक्त रहता है, सुंदर रहता है, तब तक उसके पास बच्चे जाते हैं, पत्नी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। और जिस दिन वो मर जाता है, उस शरीर से गंदगी निकलने लगती है। भार्या भिव्यति तस्मिन काये। जिस शरीर पर प्रेम करते थे, वही प्रेम करने वाले भयभीत होकर के भाग जाते हैं। लेकिन सोचिए, जिस आत्मा के अस्तित्व के कारण अपवित्र अमंगल में पवित्र और मंगल होता है, हमको उसको जानने के लिए भगवान ने शरीर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग तभी होगा जब उस आत्मा को हम लोग जानेंगे। तब ये प्रसंग आता है मलमास में, इस मलकोश को, हमारा जो शरीर मलकोश है, ये भूतों का आवास है, इसको शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसको शुद्ध करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इसलिए रोज स्नान करते ही हैं। बिना स्नान किए तो इसको, ये शरीर हमारे लिए भी बोझा बन जाएगा। रोज स्वच्छ करते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़ा नहलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ठीक ठाक लगता है। इसलिए आजकल इतने प्रसाधन सामग्री आ गई इसको सुंदर रखने के लिए, बार बार उसको पेंट करते रहते हैं, फिर भी खराब हो जाता है, फिर पेंट करते हैं, फिर खराब हो जाता है। मत बैठो, इसको पवित्र नदियों में नहलाओ और मन को शुद्ध रखो, पवित्र करो, तब तुम्हारा जीवन का साफल्य मिल जाएगा। इसलिए इस अपवित्र अमंगल शरीर को पवित्र करने के लिए अधिक मास में पवित्र नदियों का स्नान बताया है। वैसे तो स्नान शास्त्रों में कई प्रकार का 7 प्रकार के स्नान बताए हैं। मांत्रम भौमौम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसंचेति सप्त स्नानम प्रकीर्तितम। स्नान केवल पानी का स्नान नहीं, एक स्नान होता है पर्याय में बताया गया। किसी किसी समय में पानी का स्नान करना संभव नहीं रहता है, उस समय बताते हैं जैसे रोगी है, रुग्ण है, पानी अंग पे ऊपर नहीं डाल सकता है, बिल्कुल स्नान तो करना ही है, बिना स्नान का कुछ करना नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा शिवम स्मरेत। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ो, पहला भोजन करो। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, महाराज जी कितना अच्छा बता रहे हैं। उठते उठते भोजन करने के लिए हमको संधि दे रहे हैं, लेकिन आगे बताते हैं सहस्रम स्नानमाचरेत, 100 काम छोड़ करके, भोजन छोड़ करके पहला स्नान करो। इसका अर्थ भोजन से पहले स्नान महत्व हो गया। तो बिना स्नान किए, बिना पूजा किए भोजन तो करना नहीं चाहिए, हमारे भारतीय संस्कृति है।
यदि किसी को किसी कारणवश पानी से स्नान करना संभव नहीं, उसके लिए बताता है मंत्रम। अपने जो इष्ट मंत्र होगा, एक पात्र में पानी लीजिए और एक बिल्व पत्र लेकर के, या तो तुलसी पत्र हो या तो दूर्वा हो, उसको पानी में रख करके उस मंत्र का पठन करते हुए अपने शरीर के ऊपर उस जलों का जो प्रोक्षण करते, उसी का नाम मंत्र स्नान है। ये भी प्रकार स्नान है। दूसरा है भौम स्नान। भौम का अर्थ भूमि, अर्थात मिट्टी से स्नान करना। मिट्टी से स्नान करता तो दो अंग पैर लेना नहीं। जैसे पवित्र नदी या तालाब होते हैं, वहां का जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी को ले करके उसका तिलक बना करके तिलक लगाना भी इसको भौम स्नान कहा गया। तीसरा है आग्नेय स्नान, अग्नि स्नान। अग्नि स्नान मतलब आग के ऊपर आग डाल लेना, ऐसा नहीं है। जो पवित्र गोमय से बना हुआ जो भस्म रहता है, उस भस्म को हथेले में उसका पाउडर लेकर के उसमें पानी मिश्रण करके जल मिश्रित जो भस्म होगा, उसको मस्तक से लेकर के पाद पर्यंत सभी अंगों में उसको लेपन करना, इसका नाम है आग्नेय स्नान। इसको भस्म स्नान भी कहते हैं। तीसरा है वायव्य स्नान, वायु का स्नान। वायु का स्नान मतलब हवा में बैठना, ऐसा नहीं है। किस हवा में बैठने से आपका स्नान होगा? जैसे संध्या समय में चरने गए गाय जब वापस गांव आ जाते हैं, उस समय गोधूली मुहूर्त बताया जाता। गोधूली मुहूर्त, उस समय गाय के पैरों से जो धूल निकलता है, वो धूल मिश्रित वायु जब आपको अंग में लग जाएगा, उसका नाम है वायव्य स्नान। यद्यपि धूल तो धूल ही है, लेकिन वही धूल गाय के पैर को लगने के बाद वो पवित्र हो जाता है। इसलिए हम अपने घर में गुरु या जंगम जगत गुरु कोई आते तो उनका पाय धोते, इसका धूल पादोदक बोला जाता, उसको घर में प्रोक्षण करते हैं। पादाग्र रेणवो यत्र पतंति शिवयोगिनाम तदेव सदनम पुण्यम पावनम गृहमेधिनाम। एकादा शिवयोगी का पाद धूल यदि घर को लग जाता है तो घर पवित्र हो जाता है। वैसे तो हमारे धर्म में नया घर निर्माण करने के बाद हम लोग पहले गाय का प्रवेश कराते हैं, नवग्रह पूजा करते हैं, होम हवन करते हैं। लेकिन इससे सबसे श्रेष्ठ गृह शुद्धि का काम होता है किसी योगी गुरु को घर में ला करके उनके पाद प्रक्षालित जल को जब छिड़का देते हैं घर में, पादाग्र रेणवो यत्र पतंति शिवयोगिनाम तदेव सदनम पुण्यम पावनं गृहमेधिनाम। गृहस्थों का घर तभी गृह प्रवेश होकर के शुद्ध हो जाता है जब योगियों का पाद धूल उसमें लग जाता है। इसी प्रकार वायव्य स्नान का अर्थ होगा गाय के पैरों से उड़ी हुई जो धूली होती है, उस धूली मिश्रित वायु, गोधूली वायु से जो संपर्क होगा उसका वायु का, उसका नाम वायव्य स्नान। उसके बाद होता है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान का अर्थ होता है जैसे बारिश गिर रहा हो और धूप भी हो, धूप भी है और बारिश भी गिर रहा है, ऐसे धूप मिश्रित बारिश के
कणों में स्नान करना, उस समय स्नान करना, उस जल से स्नान को, उसका नाम है दिव्य स्नान। और उसके बाद आता है वारुण स्नान। वारुण स्नान होता है पानी से नहालाना, नदी में समुद्र में डूब करके जो स्नान को, उसका नाम वारुण स्नान है। और अंतिम सातवां स्नान है मानस स्नान। अर्थात आपको प्रोक्षण करना भी संभव नहीं है, गोदूली भी लेना आपके लिए संभव नहीं है। 7 प्रकार के स्नानों में किसी प्रकार का स्नान आपके लिए जब संभव नहीं है, उस समय आप जहां बैठे हो वहीं बैठ करके मन में भगवान का चिंतन करो, तब आपका स्नान हो। इसलिए मैं जो पहले जो बोला, शतम विहाय सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। आगे बोलते हैं कोटिम त्यक्त्वा शिवम स्मरेत, करोड़ों करोड़ों काम बाजू रखो, जब भगवान का स्मरण करते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वही एक प्रकार का मानस स्नान माना जाता है। इस स्नान को भी कर सकता है, केवल मन में प्रबल इच्छा चाहिए और परिपूर्ण भावना चाहिए। भावना से युक्त होकर के जब भगवान का चिंतन करते मन में, आपको मानस स्नान हो जाता, सबसे श्रेष्ठ सप्तम स्नान माना जाता। लेकिन जिसको संभव है वारुण स्नान करने के लिए, उनको पानी से स्नान करना चाहिए। ठीक है, आप नदी में स्नान करो या तो घर में स्नान करो। अपने घर के पानी में गंगा नदियों का आवाहन करके भी स्नान कर सकते हैं, सप्त नदियों का आवाहन भी कर सकते हैं। लेकिन स्नान कब करना, किस समय करना? स्नान में 4 प्रकार बताया गया। एक है ब्राह्म स्नान, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, सूर्योदय से पहले जब आप स्नान करते तो उसका नाम है ब्राह्म स्नान। सबसे श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में नियम है, भगवान सूर्य उठने से पहले उठो, स्नान करके भगवान सूर्य को जब अर्घ्य दोगे तो तुम्हारा आरोग्य अच्छा रहता है। आरोग्य मिच्छेद तो भाव। इसलिए पहले जमाने में रोगी बहुत कम होते थे, क्योंकि सूर्य उठने से पहले उठ जाते थे। सूर्य नारायण को उससे पहले स्नान संध्या वंदन करके अर्घ्य दे देते थे, भगवान की कृपा हो जाती थी। अभी लोगों को सोने का समय बदल गया है और जागने का समय भी बदल गया है। हम विनोद के लिए एक छोटी सी कथा बताते हैं। एक बच्चा सो रहा है, माँ उसको उठा रही है, बेटा उठो, 6 बज गया, सूर्य निकल गए, उठो। लेकिन उठा नहीं। 10-12 बजे उठा, इतना उठाते उठाते 12 बजे उठ गया। उठते माँ को बोलने लगा, माँ तुम रोज रोज सूर्य उठ गया, सूर्य उठाए उठो बोलते हैं, सूर्य के साथ हमारा क्यों तुम उपमा लगाते हो? सूर्य नारायण शाम को 6 बजे सो जाता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। मैं तो रात में 12 बजे सोता हूं, तो मुझे दिन में 12 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन ये पद्धति नहीं है। इसलिए ब्राह्मी मुहूर्त में उठना
और सूर्योदय से पहले स्नान करना, इसका नाम है ब्राह्म स्नान। दूसरा है मानुष स्नानम। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में जब आप स्नान करते तो उसका नाम है मानुष। मनुष्यों का स्नान है। ठीक है, आप ब्रह्म नहीं बन रहे तो मनुष्य तो बनो, मानुष स्नान है। कुछ लोग 8 बजे के बाद भी उठते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में यदि आप स्नान करते तो उसका नाम है राक्षस स्नानम। आप मनुष्य नहीं रह गए, अब राक्षस बन गए। ये तो ठीक है, 10 बजे के पहले तो स्नान कर रहा है। कुछ लोग उसके बाद भी करने वाले होते हैं। उसको होता है 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो स्नान, उसका नाम पैशाचिक स्नानम, पिशाच स्नान। तो आपको स्नान करना है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। तो पिशाची के जैसे क्यों स्नान करते हो? और राक्षस जैसे क्यों स्नान करते हो? कम से कम मनुष्य के जैसे तो करो। या तो तुमको ब्रह्म बनना है तो ब्राह्म स्नान करो। तो सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना है। तो अधिक मास में स्नान का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। तो आपको पवित्र नदियों में स्नान करना है। लेकिन एक बात और भी बताया गया इसमें, सर्व तीर्थाभिषेकाधि पवित्रम विदुषाम वचः। देखिए, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ स्नान बताते हैं। तुमको नदी में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहां भगवान की कथा होती है, आध्यात्म का चिंतन होता है, वेद आगमों के बारे में कुछ प्रवचन वचन चलते रहते हैं, तो कहते हैं सर्व तीर्थाभिषेकाधि, सर्व तीर्थाभिषेकात, सभी प्रकार के तीर्थों में अपने शरीर को अभिषेक करने की अपेक्षा पवित्रम विदुषाम वचः, विद्वानों के, ज्ञानियों के प्रवचन यदि सुनते हैं तो आपका बैठे बैठे स्नान हो जाता है। देखिए कितना सरल और अंतिम, इतना महत्व का स्नान यह है। आप किसी तीर्थ में स्नान करो या न करो, और भी कुछ करो या न करो, लेकिन इस पवित्र अधिक मास में रोज जहां पर भी कथा होती हो, तत्व का चिंतन होता हो, 1 घंटा बैठ करके श्रद्धा से जब सुनोगे, इससे बड़ा पवित्र स्नान दूसरा कोई नहीं है। ये जो 7 प्रकार के जो स्नान बताए ना, ये 8वां स्नान है, सबसे श्रेष्ठ स्नान इसको हम बता सकते हैं। इसलिए हम सभी श्रोताओं को बताएंगे, जो आज का प्रवचन आप लोग सुन रहे हैं जहां भी बैठ करके, तो अपने को धन्य मानिए। क्योंकि काशी में बैठ करके महास्वामी जी प्रवचन बता रहे हैं, लेकिन आपको काशी भी आना की जरूरत नहीं है। अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में बैठ करके जो सुन रहे हैं, आपको कल से अधिक मास का स्नान प्रारंभ हो चुका है। आप अत्यंत पवित्र है, शुद्ध है। इसलिए अधिक मास के स्नान के बारे में हमने जो बताया,
अमंगल अपवित्र शरीर को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए स्नान अत्यंत जरूरी है। ऐसे आलसी मत बनो। ठीक है, सुबह से कुछ भी नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, देव पूजा नहीं करेंगे, शाम को आके 1 घंटा बैठ करके प्रवचन सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन उस सब करके यदि सुनेंगे, ब्राह्म मुहूर्त में उठो, पवित्र नदियों में स्नान करो, इष्ट देवता की अर्चना करो, श्रद्धा से दान धर्म करो और संध्या काल में बैठ करके प्रवचन सुनो। सभी तीर्थों का स्नान और महातीर्थ का स्नान फल आपको मिल जाता है। इसलिए स्नान करने वाले सभी सद्भक्तों को फिर एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबेजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचोडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचा